हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, अभी हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे प्रोस्पेक्टस देख रहे होंगे 2025-26 का। ये एंट्रेंस एग्जाम का है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स हैं। और ये जो बात करेंगे वो बात करेंगे जामिया हमदर्द का। ठीक है, जामिया हमदर्द जो है वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग देन एमएससी नर्सिंग इन सभी का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। ये आपका जो है वो सिचुएटेड है, मतलब है दिल्ली के अंदर आता है, ये तुगलकाबाद फॉरेट इन साउथ दिल्ली के अंदर। ठीक है, स्कूल ऑफ जो कराती है, इसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं। ठीक है, जामिया हमदर्द के अंदर, जिसमें से ये जो है आपका नर्सिंग स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस, ठीक है, हेल्थ एंड सेंटर, फिर स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये तो एमबीबीएस वालों को क्या है, ये जो है ये करवाती है आपका बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं और कैसे रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पोस्ट बीएससी नर्सिंग से। इसमें जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो रहेगा, उसके अंदर 30 सीटें होती है डियर, जिसमें एनआरआई जो हैं, ठीक है, नेशनल जो स्टूडेंट हैं अदर कंट्रीज वाले, वो भी इसके लिए फाइट करते हैं। ठीक है, तो 30 सीटों के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस वो चाहिए आपको। ये टोटल कोर्स ड्यूरेशन होता है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है आपकी वो क्या रहेगी, तो आपको डिप्लोमा इन नर्सिंग नर्सिंग, ठीक है, एंड मिडवाइफरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक ठीक है, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। ठीक ना, आईएनसी होना चाहिए आपका, रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड आरएम होना चाहिए, रजिस्टर्ड मिडवाइफरी होना चाहिए, अंडर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो, आप अगर दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास दिल्ली का ही हो। ठीक है, अदर स्टेट का भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इंग्लिश आपके लिए जो है वो कम्युनिकेशन का माध्यम होगा वहाँ पे। ठीक है, तभी आप इसको फॉर्म को फिल कीजिएगा। दूसरा क्या है कि कैंडिडेट शुड बी मेडिकल फिट आपको 100% होना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं डियर, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो इतना इन्होंने लिखा हुआ है, डायरेक्ट सिलेक्शन भी होता है इसमें, और अगर मेरिट के लिस्ट पे डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, और अगर इन केस एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो इसका जो सिलेबस रहेगा, ठीक है, वो जीएनएम आईएनसी सिलेबस होगा आपका। ठीक है, जीएनएम लेवल का जो बाकी स्टेट करवाती है, ठीक है, उसी के हिसाब से होगा। जैसे वो आईएनसी सिलेबस को फॉलो करती है, वैसे ये भी आईएनसी सिलेबस को ही फॉलो करेंगी, और उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, जिसमें से आपके जीएनएम के जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े, 21 22 सब्जेक्ट जितने हैं, हर किसी से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आईएनसी सिलेबस के अंदर जो है, आईएनसी सिलेबस के अंदर जो है वो कंप्यूटर और इंग्लिश भी होता है। ठीक है, पूछा जाएगा। तो एक चीज बता देता हूँ कि कंप्यूटर और इंग्लिश अगर है आपका आईएनसी सिलेबस में, तो इन्होंने कोई सिलेबस कैटेगराइज नहीं करके रखा हुआ है, तो आपसे इंग्लिश और कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। इसी में देखिए डियर, एमएससी नर्सिंग का भी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे हेल्थ साइंस आपको बोला हुआ था पूरा। ठीक है, नर्सिंग का हेल्थ साइंस 25 सीटें इनके पास है। ठीक है, उसमें एनआरआई भी इंक्लूडेड है, जिसमें से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उस पर 6 सीटें, ओबीजी के लिए 6 सीटें, एमएनएस के लिए जो है मेडिकल हेल्थ नर्सिंग के लिए जो साइकेट्रिक के लिए 6 सीटें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए 5 सीटें, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक के लिए 2 सीटें। 2 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है। एलिजिबिलिटी जो है आपकी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 55% से। ठीक है, इससे अगर कम होता है तो फिर ये नहीं होगा। और जो है आपका जो है ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो भी जहाँ से भी आप करेंगे, ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, वो जो है वो आईएनसी होना चाहिए, तभी आपका होगा। दूसरा इन्होंने क्या रखा हुआ है, पहला को था। दूसरा जो है वो रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी इक्विवेलेंट टू स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल अगर स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से भी रहता है तो भी आपका हो जाएगा। मिनिमम 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप एमएससी नर्सिंग के लिए फाइट कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस फील्ड पेपर, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मतलब जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां से आगे आपको 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा
ठीक है, जो उसी पे ये होगा आपका। और देन जनरल नोटिस में क्या लिखा हो, ऑल यूजी पीजी एंड डिप्लोमा नर्सिंग स्टूडेंट जो है वो इसके लिए फाइट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है यहाँ पे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक ना, वो सारा कुछ एमएससी नर्सिंग के लिए आपका रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड जो करती है उसके बारे में डिटेल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कैंडिडेट जो इसके लिए टेस्ट सीरीज क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे थंबनेल में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, कहीं से भी लेके हमसे डिटेल में इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आजकल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।